आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे आत्मिक स्नेही भाइयों को ओम शांति। ओम शांति कहते ही अहम आत्मा का स्वरूप है ही शांत। मेरा धर्म शांति, मेरा घर शांति धाम, मेरा पिता शांति का सागर। इसी स्मृति के साथ ओम शांति कहें। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मीठे बच्चे ओम शांति भी उन्हीं को करें जिनको इसका यथार्थ अर्थ पता हो, नहीं तो जिसको जो पसंद हो उसे उसी भाषा में रिप्लाई करें। 21 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं और हम इन महावाक्यों को परमात्मा के महावाक्य समझ ब्रह्मा मुख के द्वारा उच्चारे हुए ईश्वरीय महावाक्य हैं। निमित्त बनी सेवाधारी आत्माओं के द्वारा हम इन महावाक्यों को सुनते हैं। यही स्मृति से हम आत्मा सुन रही हैं। सुनाने वाले परमात्मा के महावाक्य निमित्त बनी आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं। जब हम इस तरह से मुरली सुनते हैं तो आपके जीवन में ये मुरली उतरना शुरू हो जाती है और आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, क्योंकि हम इस दुनिया के आदि मध्य अंत का ड्रामा का राज समझ लेते हैं। तो आइए आज बहुत प्यारी मीठी मुरली सुनेंगे बाबा की। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर में बाबा ने कहा, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है। खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। इस शिवरात्रि सच्ची शिवरात्रि मनाएं, सच्चे शिव को पहचाने, मैं कौन मेरा कौन का राज जाने, और सच्चाई सफाई से आप परमात्मा को जब याद करेंगे तो आपके सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप विकर्म कट जाएंगे और मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बाप हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, तो उस श्रीमत पर चलना है। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसे पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो, यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। मनुष्यों को परमात्मा ने अपने बच्चों को भेजा यहाँ मुसाफरी के लिए, कर्म करने के लिए, और परमात्मा को तो छोड़ छाड़ जो मनुष्य आए यहाँ वो अपने आप को भगवान समझ बैठे ना। भगवान कहते हैं कि जो खुदा था वो तो खुद उधर जाकर बेचारा बनकर बैठा, और यहाँ खुद जो आए पाठ बजाने वो खुद को खुदा समझ बैठे, खुदा को भूल गए, तो इसीलिए पतन हो गया है ना। बाबा कहते हैं कोई भी हो, आसुरी गुण वाला दैवी गुण वाला, लेकिन सभी कौन है? मनुष्य ही हैं, भगवान ना कह सकें। तो यह बातें बड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है ना, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस पैसे की तलवार भी तो बाबा कहते हैं उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं ना
पंजाब में तो बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है ना, कोई महंगी कोई सस्ती होती, तो जिसमें जौहर होता है वो बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। बाबा कहते हैं देखो, ज्ञान की बातें करना और ज्ञान को समझकर धारणा कर वैसा बाप समान बनना बहुत फर्क है। तो योग का जौहर कम है तो फिर आप में जौहर नहीं है, क्योंकि परमात्मा की याद में रहेंगे तब तो उनके गुण समाएंगे। तो जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। बांधेली माताएं बहुत याद करती हैं, गरीब बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। तो वो ज्ञान को ऐसे पब्लिक प्लेस पर उतना स्पीकर बनकर स्पीक नहीं कर सकते हैं ना, माइक नहीं बन सकते। लेकिन जो फिर उनके पास में जौहर याद का बहुत है, तो वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं, अर्जुन से भी भील तीखा सुनते हैं ना, तो कैसे बाण मारना सीख जाते हैं, फिर उनका वो अंगूठा मांग लेते हैं ना द्रोणाचार्य उसके। तो बाबा कहते हैं अर्जुन से भी भील तीखा हो गया, बाण मारने में तस्वीर रख करके सीख लेते हैं ना बाणबाजी। तो अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, देखो बाबा ने आज यहाँ फर्क बताया। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। तो जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरी ढोते हैं, कहेंगे भाभी। अब जो परमात्मा के समर्पित, परमात्मा के सम्मुख बैठ रोज बाबा के समर्पित बच्चे बैठे हैं, तो बाबा कहते देखो बैठे हैं तो सोचते हैं हम तो भगवान के ही हैं, हम तो यहीं, हम तो शिव बाबा के पास में ही, तो क्या बाबा की याद में रहना, तो उनका मन बाहर भल जाएगा। लेकिन जो बाहर रहते हैं ना, उनका मन सदा मधुबन की ओर, सदा सेंटरों की ओर, सदा बाबा की ओर, परम धाम में लगा रहता है, तो उनको जौहर ज़्यादा भर जाता है। तो बाबा कहते ये भी कहेंगे भाभी है ड्रामा की, कोई फेल होते, योग का जौहर भी ज़रूर चाहिए। बाबा कहते हैं अब ये तो उनका जो फेल होते हैं वह देवाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं, है ना, अपने खुद का कल्याण करते हैं। तो ज्ञान के साथ योग का जौहर भी ज़रूर चाहिए, दोनों चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ गानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। सॉरी। तो ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है। अब इस दुनिया में क्या हो रहा है, जिससे कुछ प्राप्ति हुई उसी को भगवान मान बैठे। घर में बच्चा पैदा हुआ, कोई बहुत समय का कार्य अटका पड़ा था, वो कार्य सहज हो गया, तो कहेंगे अरे ये तो भगवान है, तो उसे भगवान स्वरूप मानने लग जाते हैं। पति आपका केयर करता है, पति आपको सारा काम करके देता है, सुनता है, आपकी हर एक बात मानता है, तो उसे भगवान मान बैठते हैं। कोई गुरु होता है, शरीर रूपी गुरु, उनसे किसी कार्य की समाप्ति हो जाती है, उनसे कुछ प्रालब्धि प्राप्ति हो जाती है, घर में जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो जाती, तो ऐसा समझते यही भगवान है। तो बाबा कहते जिसमें जिसका दिल लग गया उसे भगवान मान लेते हैं ना। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं कि दोनों चाहिए। तो घर में देखो पति को किस में कोई प्यार होता है तो ऐसे समझने लग जाते। बाबा कहते यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए, जैसे देखते ही नहीं है, एक बाप से ही प्रीत है ना। देखो बापों का बाप तो वही है, भगवान तो वही है, आप जिसे मान बैठे वो थोड़े भगवान है। तो तब तो गाया जाता है कम कार दे ना, क्या करना है, हाथ कर दे और दिल बाप को दे ना। तो बाबा कहते हैं एक बाप से ही प्रीत है, तब तो गाया जाता है कम कार दे। ऑफिस आदि में काम करती भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का पुत, उसमें आत्मा तो है नहीं, है ना। बाबा कहते कि काम काज करते क्या करते, जो इष्ट होते हैं भक्ति में, कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई राधे को, कोई किसी को, कोई किसी को मानते हैं, कोई हनुमान को, कोई राम। तो इस तरह से जिसको जो मानता है इष्ट को, वो उन्हें मूर्तियों को याद करते रहते। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो पत्थर के बुत हैं, उनमें आत्मा थोड़ी है, उसमें चैतन्यता थोड़ी है।
तो लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? पूछो। बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है, अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात बाप समझाते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। ज्ञान सागर बाप आया है, उनसे फिर ज्ञान गंगाएं निकली हुई हैं। अभी यहाँ कोई नदी बहने वाली या कोई सीमेंट के गाय का मुख बना करके उससे पानी निकले, उससे स्नान करें, उसको पी लें, तो उससे तो आप ज्ञान सागर के बाप के ज्ञान को नहीं सुन सकते। तो बाप ज्ञान सागर और फिर ज्ञान गंगा है, तो ये ब्रह्मपुत्र बड़ी गंगा है, इनके मुख से ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान निकाला, फिर और छोटी ज्ञान गंगाएं बही। तो फिर देखो देश विदेशों में भी ज्ञान गंगाएं गई है ना। तो निमित्त बन करके बाबा ने ज्ञान फैलाया। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान का सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव, शिव कल्याणकारी। उनको जरूर शरीर चाहिए जो बात भी कर सके। ऐसे नहीं है बाबा कहते कि तुमको बिना सुनाए बिना कुछ कहे आपको प्रेरणा से सब कुछ मिल जाएगा। सुनाना ही पड़ेगा। सुनाने के लिए मुझे कर्मेंद्रियां चाहिए, मुझे तन चाहिए। तो बाकी पानी की तो बात ही नहीं है। यह तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। देखिए गंगा हो, कोई भी बहती नदी हो, जिस किसी भी तरह से पानी बहता, उससे आपको प्रेरणा प्रेरित जरूर करता है। पानी बहता हुआ है ना, कि बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, रुको नहीं, है ना। तो नदी भी देखो, नदी में यदि आपको तैरना आता है तो आप उसमें निकल जाते हैं। तो ये जो संघर्ष और हमारा जीवन रूपी नदी है ना, इससे आपको तैरना कब आएगा? जब आप हर एक संघर्ष को, हर एक मुश्किल को ऐसा समझेंगे कि ये हमारा ही है, तो उससे आप आसानी से निकल जाएंगे। अगर आप दोष देते रहेंगे तो आप निकल नहीं। समस्या को समस्या समझ लेंगे तो कभी समाधान नहीं होगा। समस्या को समाधान करने से समस्या हल होती है। तो ऐसे ही बहता जल आपको अगर आगे बढ़ने की देता है तो उस नदी में आपको डुबाना भी उसको आता है। तो आपको तैरना आना चाहिए। तो इस तरह से प्रेरणा हर एक बात से मिलती है, हर एक चीज़ से मिलती है। परमात्मा कहते हैं कि मैं ज्ञान सागर हूँ, जिस ज्ञान को मैं दूंगा तो उसके लिए मुझे तुम जीवात्माओं के लिए शरीर भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार में है और शरीर जरूर चाहिए। तो किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाएं कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव ही है, और वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। कितना सहज बाबा ने आज मुरली में बताया है। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो बाबा के निमित्त ही हैं। तो वो ही सदगति कर सकते। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता है ही है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए। बड़ा अंतर्मुख होना चाहिए, अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं, या याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी, जब तक सबको पैगाम मिल जाए। देखो बाबा ने कहा सबको पैगाम देना है, तब तक सबको मिल जाए, लड़ाई लड़ने से पहले। एक छोटी सी लिरिक भी याद आती हैं। ये खबर छपवा दो अखबार में, पावती भिजवा दो सरकार में। एक बाबा आया है मधुबन की धरनी में, भगवान आए हैं मधुबन की धरनी में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पर्चे बंटवा दो बाजार में। घर घर दे दो सबको ये पैगाम, मेरा बाबा आया है
मधुबन की धरनी में ला 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 ना 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 ना। तो बाबा कहते हैं ना कि पैगाम भेजना है, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना, वो खुद आए हैं खुदा का पता देने। बहुत प्यारा सा सॉन्ग भी है, खुदा तू बता तेरा नाम है क्या, है ना। तो तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, सुख है ना, धन तन मन धन से सुखी थे बाबा कहते। तो अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी ही है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, तप करना, जप करना, यह भक्ति है ना। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के पूर्व पुराने, देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। देखो बाबा आरतियों में कहते ना, गाते थे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, हाँ मैं पापी हूँ कपटी हूँ, मुझे माफ़ करो, मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा, तुम आओ तो सही। अब बाबा कहते हैं तन के खोने से डरते हैं, मन को यहाँ वहाँ लगा कर रखा है, धन को छुपा कर रखते हैं। तो दिया क्या, कुछ भी नहीं। स्थूल धन से मुझे, झूठे वस्त्रों से, झूठे काय से, झूठे धन से मुझे तौल रहे हैं। पहले भल गाय देते थे दान में, अब तो मिट्टी की गाय देने लगे हैं ना। बैर चढ़ाना बेर चढ़ाने लगे, मिठाई चढ़ाने लगे, जबकि मुख का मिठास चाहिए। तन को चढ़ाने की बजाय ना जाने वहाँ क्या क्या चढ़ाने लगे। धन मंदिर को दान दे करके अपना ही नाम खुदवा देते हैं। अरे दाता को तुम क्या दोगे, अभोक्ता को क्या चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। जो तुम देते भी हो ना, वो भी मैं नहीं रखता हूँ, वो तो तुमसे मैं छुड़ा करके उसे बहा देता हूँ। तो बाबा कहते हैं और कोई किस नहीं सुनेंगे। ऐसे सब कहते हैं, एक बाप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं बस। तो बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए, है ना, वहाँ सब कुछ सबको चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना, बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। हाँ बाबा, सही में बाबा किसी किसी घर में तो बहुत मचा है बाबा, सबको संभालना आप ही हो बाबा। तो बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, जैसे अब देखो 50 फीट बना दिया हनुमान जी को, 200 से ऊपर फीट बना दिया राम को। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दूर से दिखाई देना चाहिए। शिवरंजनी 4 रास्ता रखते हैं ना, तो अब ऐसे रखो कि हमारा ये चौरास्ता है जो शिव चौराहा है ना। तो ऐसे सब ये चित्र बाबा ने जो दिए हैं ना, सीढ़ी का चित्र, 3 लोगों का चित्र, ये सृष्टि रूपी झाड़ का चित्र, तो ये सब रखना है। अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो, है ना, उस पे बनाओ ताकि वो बिगड़े ही नहीं।
तो बाबा कहते हैं सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। देखो आने वाले समय में बहुत कुछ नज़ारा बदल जाएगा, बदल भी रहा है, बदल चुका है। तो सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। देखो बाबा ने बिल्कुल क्लियर सब बातें बताते हैं। तो बाबा कहते मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी हैं। या गोला भी वास्तव में दीवार जितना बड़ा चाहिए। देखो सब क्लियर कर रहे हैं। भला 8-10 आदमी उठाकर रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नर्क तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं ना, तो तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वह श्री कृष्ण है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपने राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, बहुत छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? हाँ? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। देखो बाबा ने क्लियर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुशी हो जाए कि जहाँ भी चले तो जाएंगे, नहीं। पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, बाबा की याद से भी कर्मों को विनाश करना है। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिस्र। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है और फिर गंवाया भी है। हीरे जैसे थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? हाँ, कौड़ी जैसा। तो भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उससे उत्तम ते उत्तम पुरुष भी हैं, बाकी सब हैं कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वह शरीर भी खत्म हो गए। आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। जब सतो प्रधान है तब तो पूछते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, आत्मा शिव बाबा को याद करती है। फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। पहले शिवालय बनते हैं ना, पहले व्यभिचारी फिर अव्यभिचारी हो जाती। तो रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवाला नहीं कहेंगे, अब तो देवता नहीं कहेंगे, माफी बाबा, देवता नहीं कहेंगे, कनिष्ठ हो गए ना। तो ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना ब्रह्मा। तो शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, ब्रह्मा के तन में है तो भी उन्हें शिव बाबा कहेंगे। दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, वह ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा नाम भी शिव बाबा ही रखते हैं, क्योंकि परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमात्मा इसके तन में जब आता है तो इनका नाम बदली करते हैं ब्रह्मा। तन द्वारा ज्ञान देते हैं तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाते हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियाँ हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं यह चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, यह कोई विरला समझते, बहुत बुद्धू है। बाप को फारकती दे देते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। देखो वहाँ भी तो चाहिए ना, प्रजा में भी चाहिए दास दासियां, नौकर चाकर और
महलों में भी चाहिए तो पालना सबसे फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी, यहाँ से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली ज़रूर अच्छा पद पाएंगी, वह भासना आती है, बाबा को बच्चों से भासना आती है, यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए। आप समान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं आखिरी में क्या होगा, दुनिया को भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। आत्मा आत्मा को देखेगी, है ना, चारों तरफ सिर्फ लाइट ही लाइट दिखेगी, आत्मा ही आत्मा दिखाई देंगी। वो कर्मातीत अवस्था है, शरीर में नज़र किसी की जाएगी नहीं, है ना, देह से न्यारे हो जाएंगे, यहाँ ही होना है। तो बाबा कहते हैं लास्ट में ये स्टेज आएगी, है ना, किसी को भी नहीं देखेंगे। तो ये सावधानी रखनी है अभी से, तब तो ऐसा बनेंगे तो पिछाड़ी में तुम दुनिया को भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं, यह बगुला है, किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटाभेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च ऊंचते ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं, बहुत कुछ ले आने वाले आज हैं नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं ना। देखो एक हमें हिम्मत भाई हैं, एक जो हमारे संपर्क में हैं, बाबा के बिछड़े बच्चे, वो भाई बहन आपस में मिले तो वो हमसे कांटेक्ट में रहते हैं। वो इतनी सेवा करते हैं। उनकी सेवा देख करके मुझे सदा बाबा का वाह वाह बच्चा, और बाबा का इतना अच्छा कोटों में कोई आत्मा चुनी बाबा ने, बहुत प्यारी बहुत अच्छी सेवा करते हैं वो, और दिन रात सेवा करते हैं, अपने बच्चों को भी साथ लेकर के बहुत कुछ बाबा की सेवा में अपना बलिदान दे रहे हैं। तो बहुत प्यारे बच्चे हैं वो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान है आज वरदानी बाप का, तो साक्षी होकर के ले ले वरदान। आत्मा परमात्मा के वरदानों के नीचे बैठी हुई है, इसमें बाबा के वरदान मुझे आत्मा में भरपूर हो रहे हैं। मैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के साथ बैठ कर के ब्रह्मा बाप के जो वरदान बाप से मिल रहे हैं शिव बाबा से, वो मैं ले रही हूँ। तो ऐसे आप अभी वहीं रहेंगे। वरदान है, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं देह में रहने वाली कर्म करने वाली आत्मा हूँ। यह नहीं भूले, करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। तो जैसे दूसरों के काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी, है ना। आज का स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। बाबा मनसा सेवा को सर्वश्रेष्ठ सेवा मानते हैं, तन मन धन से सेवा करना जिससे जो बनती है। लेकिन बाबा कहते हैं एक ऐसी चीज़ है आपके पास में जो
आपके पास में धन नहीं है, तन नहीं है, तो भी आपके पास में मन तो है, और ये मन इतना चलायमान है, तो इस मन को चलायमान बनाओ, लेकिन शुभ चिंतन करना सिखाओ, शुभ चिंतक बनना सिखाओ, शुभ कामना, शुभ भावना, यही सब उसमें भरो, और इसी शुभ भावना, शुभ कामना से विश्वराजन बनने के लिए सेवा करते रहो, है ना। मनसा सेवा बहुत अच्छी सेवा होती है। दुआ देना हर किसी को आता है, फिर चाहे उसने कैसे भी कर्म किए हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह। ओम शांति।